कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर आने की बात हो रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि तीसरी लहर बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरी लहर का टारगेट मेनली बच्चे ही रहेंगे। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा ही हमारे और सरकार के लिए सर्वोपरि है। इसी के चलते सरकार ने बच्चों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना का इलाज संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए 3 अलग-अलग कैटेगरी में होगा, जिसमें माइल्ड लक्षण, मॉडरेट लक्षण और गंभीर लक्षण होंगे। माइल्ड लक्षण में हल्का बुखार, खांसी, स्वाद न आना, सांस लेने में तकलीफ, खुशबू का पता न चलना, थकान जैसे लक्षण शामिल होंगे, जिसका उपचार आप घर पर ही कर सकते हैं। घर पर ही बच्चे का ऑक्सीजन लेवल, बुखार जांचें। एक चार्ट बनाएं जिसमें बुखार आने का टाइम, बॉडी टेम्परेचर, दिन में कितनी बार बुखार आ रहा है जैसी चीजें नोट करें। बुखार के लिए आप पैरासीटामोल दे सकते हैं। गले की खराश और सर्दी के लिए गुनगुने पानी के गरारे करवाएं। दस्त से पानी की कमी हो सकती है, इसलिए पोषण के लिए नारियल पानी या फलों का जूस दें। ध्यान रहे कि अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दें। इस दौरान किसी तरह का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मॉडरेट लक्षण की। अगर बच्चों में बुखार तेज हो रहा है तो उसको हर 6 घंटे में पैरासीटामोल दें। ध्यान रहे कि बच्चे का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम ना हो। अगर ऐसा होता है तो तुरंत अस्पताल में भर्ती कराएं, क्योंकि देर होने पर ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। बच्चों को लिक्विड डाइट दें। छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध बेस्ट है। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो फ्लूइड थेरेपी भी शुरू की जा सकती है। बुखार के लिए पैरासीटामोल देते रहें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पुष्टि होने पर एमोक्सिक्लिन दिया जा सकता है। ऑक्सीजन लेवल गिरने पर ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी। लक्षण एक जैसे बने रहें तो कार्डियोस्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। अगर गंभीर लक्षण दिख रहे हैं तो सीने का एक्सरे, कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी व लीवर फंक्शन की जांच। लीवर और किडनी में कोई इन्फेक्शन नहीं होने पर रेमडेसिविर दिया जा सकता है। अगर रेमडेसिविर दे रहे हैं तो ये डोज उसके वजन के हिसाब से देना होगा, जैसे 3.5 से 4 किलो पहले दिन 5 mg और उसके अगले 4 दिनों तक 2.5 mg। 4 से 40 किलो पहले दिन 200 mg और उसके बाद अगले 4 दिनों तक 100 mg। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, फेविपिराविर, आइवरमेक्टिन की कोई जरूरत नहीं है। कई बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के मामले भी देखने को मिले हैं। आइए जानते हैं क्या होता है ये। शरीर के अलग अलग हिस्सों में जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, आंखें, स्किन, ब्रेन में जो भी इन्फेक्शन मिल रहा है उन्हें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। इस बारे में अभी डॉक्टर्स के पास ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इसे एक बीमारी घोषित नहीं कर सिंड्रोम कहा जा रहा है। ऐसी ही रोचक जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए JMT न्यूज चैनल।